अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुब्ब रसूल क्या है? हुब्ब रसूल का मतलब ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। एक हदीस का मफ़हूम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मेरी मोहब्बत ना हो। इसी सिलसिले में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना रहा, जो पसंद आने के बाद अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वाक़या ये है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। उनके वाक़यात अक्सर किताबों में आते हैं और वली होने के साथ साथ वो बहुत बड़े पहलवान भी थे। उनके बारे में आता है कि वो इंटरनेशनल पहलवान थे, यानी जो वो कुश्ती खेलते थे तो अपने देश की तरफ से, अपने मुल्क की तरफ से कुश्ती खेलते थे। जैसे कि आजकल टूर्नामेंट में क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, देश की तरफ से खेला जाता है, इसी तरह वो भी अपने ज़माने में अपने देश की तरफ से कुश्ती खेला करते थे और उनको कोई पहलवान हरा नहीं सकता था, उनको पछाड़ नहीं सकता था, ऐसे कुश्ती में माहिर थे। एक मर्तबा उनकी कुश्ती चल रही थी, कुश्ती का मैदान लगा हुआ था और जिस जिस देश के भी पहलवान आए थे सारे पहलवानों को उन्होंने हरा दिया था, पछाड़ दिया था। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऐलान हो रहा था कि है कोई पहलवान जो हमारे पहलवान से कुश्ती लड़ सके, है कोई पहलवान जो हमारे जुनैद से कुश्ती लड़ सके। तो कोई पहलवान सामने नहीं आया। इतने में क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जिसको ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लकड़ी के सहारे से चल रहा था और उसके पैर कपकपा रहे थे, वो जो है बादशाह के सामने आया और कहने लगा कि मैं लड़ूंगा, तुम्हारे पहलवान से मैं कुश्ती लड़ूंगा। तो उसको कहा गया कि तुम अपनी हालत को देखो कि तुम्हारी हालत क्या है, तुम कितने कमज़ोर हो, तुम जो है लकड़ी के बग़ैर जो है चल भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर कपकपा रहे हैं और तुम हमारे पहलवान से कुश्ती लड़ोगे। तो कहने लगे कि तुम कुश्ती लगा कर देखो कि मैं जो है जुनैद को हरा कर रहूँगा। तो सारे लोगों के सामने ऐलान हो रहा था और सारे लोगों के सामने जो है ये बूढ़ा आदमी ललकारा था, इसलिए मजबूरन कुश्ती लड़वाना पड़ी। और जब कुश्ती शुरू हो गई, कुश्ती के शुरू में जब दोनों पहलवान हाथ मिलते हैं तो चुपके से कान में वो बूढ़ा आदमी हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कान में कुछ तो कहा और उसके बाद अंपायर की तरफ से इशारा हुआ और कुश्ती शुरू हो गई। जब कुश्ती शुरू हो गई तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़े आदमी को अपने छाती पर लेकर पीठ के बल जो है गिर गए, पीठ के बल सो गए, लेट गए। तो लोगों ने देखा कि ये कुश्ती नहीं हुई बल्कि जो है जानबूझकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हार मान रहे हैं। फिर दोबारा कुश्ती लगाई गई, दोबारा भी वैसा ही किया, सहबारा तीसरी मर्तबा कुश्ती लगाई गई, तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। तो मजबूरन जो है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की हार मानना पड़ी और उस बूढ़े आदमी की जीत को जो है, जीत का ऐलान किया गया। और फिर जो कुश्ती में जीतता है उसका इनाम भी उसको दिया गया। जब ये सारे काम होने के बाद बादशाह जो है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने ये क्या किया कि सारे मुल्कों के सामने, सारे लोगों के सामने हमारी इज़्ज़त को उतार दिया कि आज तक तुम्हारे साथ में कोई पहलवान जो है जीत नहीं सका और ये बूढ़ा आदमी जिसको ठीक से चला नहीं जा रहा था, लकड़ी के बगैर चल नहीं सकता था, पैर कपकपा रहे थे और ऐसे बूढ़े आदमी से तुम कैसे हार गए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि क्या करूं कि वो पहलवान ही ऐसा था कि मैं उससे जीत नहीं सकता था। तो वजह पूछी कि ऐसी क्या वजह है कि तुम उससे जीत नहीं सकते थे। तो कहने लगे कि वो आले रसूल थे,
اور آل رسول کو میں نیچا نہیں دکھلا سکتا تھا، اس کو ہرا نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے جو ہے اس کو اپنے چھاتی پر لے کر پیٹھ کے بل لیٹنا پڑا۔ تو بادشاہ اتنا سننا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس راشٹریہ انٹرنیشنل پہلوان کے عہدے سے نکال دیا گیا اور سزا کے طور پر جلا وطن کیا، یعنی تڑی پار کیا، اور جو ہے ملک سے باہر کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ تو آل رسول ہیں، آل رسول یعنی رسول کی محبت میں مجھے سب کچھ گوارا ہے، مجھے جلا وطن ہونا بھی گوارا ہے، مجھے راشٹریہ انٹرنیشنل عہدے سے نکلنا بھی پسند ہے، نکلنا بھی گوارا ہے، لیکن میں آل رسول کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی خاندان کے آدمی کو میں ہرانا اور نیچا دکھلانا یہ پسند نہیں۔ تو معلوم ہوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کیا، اپنے عہدے کو قربان کیا، اپنے وطن کو قربان کیا، سزا کو گوارا کیا۔ تو ایسے ہی ہمارے دلوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے ہم سب کچھ قربان کرنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔